और जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुआ उसी तरह अतीक के साथ भी होगा। और हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की बात ना करें, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, हर हाल चलेगा और चलाना चाहिए। गाड़ी भी पलटेगी, बिल्कुल गाड़ी भी पलटेगी। और ऐसे ही इनकाउंटर भी इनके होने चाहिए जो इस तरह का काम करें। मैं तो कहता हूं कि जेल तक भी ना जाएं, उनको ऐसे ही रास्ते में इनकाउंटर कर दिया जाए और उनको मार दिया जाए जो इस तरह से देश को नुकसान पहुंचाए और हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाएं। और मैं तो कहता हूं इनसे, अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, वहाँ अगर कोई इनकी पाटदारी करता है तो मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी जांच एजेंसी बैठे। मुझे लगता है कि जो लोग इनकी पाटदारी कर रहे हैं वो भी उस गैंग के अंदर शामिल हैं। नाजी जी, जिस तरीके से योगी का बुलडोजर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है अतीक के गुर्गों पे, उसे बताया जा रहा है कि सपा की तरफ से कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी आज से बिल्डोजर नहीं चला रहे हैं, वो तो कोई भी आ जाए, चाहे विकास दुबे हो या कोई भी हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। वहाँ तो जो गलत करेगा और उसके ऊपर बिल्डोजर चलना ही चलना है। अब जो अतीक पर कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल उसको मुस्लिम से जोड़ करके न चलें और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा न उठाएं। ये 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके चुनाव को लेकर के ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के ये जो अखिलेश यादव जी हैं, इनको तो इन्होंने ही ये गुंडे सारे पाल रखे थे, इन्होंने ही वहाँ पर सब सारे माफिया खड़े कर रखे थे, इन्होंने ही जगहों पर पे कब्जे करा रखे थे, इन्होंने ही महीने बंधवा रखे थे। और सारे दबंग लोग आज वही लोग निकल करके जो आ रहे हैं और योगी जी अपना बिल्डोजर चला रहे हैं। और बिल्कुल चलेगा, जो गलत करेगा उसके ऊपर बिल्डोजर चलना ही चलना है। अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि कुछ लोगों पे ही कार्रवाई हो रही है, पर जो बीजेपी से जुड़े हुए उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। सब पर कार्रवाई हो रही है, जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो सिर्फ ये लोग इल्ज़ाम लगाने की बात करते हैं और जब जो कोई बढ़िया काम करता है तो उसको रुकावट डालने की ये बात करते हैं। ये तो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही लेकर के ये बात करेंगे। क्यों? ये सिर्फ लड़ाई झगड़े के लोग हैं, विकास कभी करते नहीं, कभी किसी का रोज़गार नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे, सिर्फ लड़ाई झगड़ों की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के टाइम में आप उठा लीजिए किस तरह से लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम दंगे हर वक्त। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी बैठे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप दंगा बता दीजिए, ये सारे दंगे उन्होंने बिल्डोजर चला के बंद कर दिए। आज इनको इस बात का दुख हो रहा है, अरे यहाँ झगड़े कैसे रुक गए और ये कार्रवाई कैसे कर रहे हैं। और इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इनको मुस्लिम वोट चाहिए और मुस्लिम वोट मुद्दा बना करके, अरे जो गलत करेगा उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई भी हो। अगर अतीक ने गलत किया है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को जेलों में डाल दिया जाए। और फिर अतीक को आप बचाने की बात कर रहे हैं, जहां अतीक जेल में बंद है गुजरात में, जो लोग इसमें शामिल हैं, मर्डर में शामिल हैं, वो गुर्गे ऐसे भयानक वाले आपसे जेल में मिलने आ रहे हैं। आप क्यों मिल रहे हैं? क्या आप शामिल हैं उसमें? और फिर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे जो हैं, अतीक के 2 बच्चे जो हैं गायब कर दिए पुलिस ने। अरे पुलिस तो अपना काम कर रही है और जब करती है तो सामने करती है। अगर वो उठा के लेके जाएंगे, जगह जगह कैमरे हैं, जगह जगह लोग हैं, तो अब पता चल जाएगा अगर पुलिस उठा करके लेके जाएगी। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए और इल्ज़ाम लगाने का प्रशासन पे और योगी आदित्यनाथ जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, सिर्फ इन्हीं आरोपों में लगे हुए हैं। ये कोई विकास का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ देश हमारा कैसे पीछे जाए, देश के अंदर कैसे गुंडे रहें, ये योगी आदित्यनाथ जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी बैठे और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो अखिलेश यादव ने आदत डाल दी थी यंग बच्चों को, जवान लड़कों को, जब बच्चियों के स्कूलों पे जाते थे, वो जब बच्चियों की स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं वहाँ जाकर खड़े हो जाते थे, उनको छेड़ने का काम करते थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। उन्होंने तो जिसने भी गलत किया और जिसने हमारी देश की बच्चियों को छेड़ा, उनको उठक बैठियाँ लगवाई और पूरे भारत देश ने देखा। मैं आपसे अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आरोप लगाना आप बंद कर दीजिए, अपना कानून को अपना काम करने दीजिए और आप सिर्फ विकास की बात करें। आप योगी आदित्यनाथ जी के जो योजनाएं हैं उनकी आप बात कीजिए। आप सिर्फ
शर्मसार करते हैं। भारत देश को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। ये नफरत फैलाना आप बंद कर दीजिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विकास दुबे पे कार्रवाई करी, उसके गुर्गों पे कार्रवाई करी, बुलडोजर चलाया। अब अतीक के अगर गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है तो उसमें बोले मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई और पूरे भारत देश ने देखा, रात हो गई, रात में भी पूरा पुलिस अपना काम कर रही, प्रशासन अपना काम कर रहा, सारा वो लगे हुए थे। वो विकास दुबे थे, कोई मोहम्मद विकास नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे, वहाँ पुलिस लगी हुई थी और वो भी उसके गुर्गे भी लगे हुए थे विकास दुबे के। किस तरह से उनको शिकस्त बिल्डोजर चला चला करके योगी आदित्यनाथ जी ने दी। और आज वही काम अगर अतीक कर रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। और जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुआ उसी तरह अतीक के साथ भी होगा। और हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की बात ना करें। जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, हर हाल चलेगा और चलाना चाहिए। गाड़ी भी पलटेगी, बिल्कुल गाड़ी भी पलटेगी। और ऐसे ही इनकाउंटर भी इनके होने चाहिए जो इस तरह का काम करें। मैं तो कहता हूं कि जेल तक भी ना जाएं, उनको ऐसे ही रास्ते में इनकाउंटर कर दिया जाए और उनको मार दिया जाए जो इस तरह से देश को नुकसान पहुंचाए और हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाएं। और मैं तो कहता हूं इनसे, अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, वहाँ अगर कोई इनकी पाटदारी करता है तो मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी जांच एजेंसी बैठे। मुझे लगता है कि जो लोग इनकी पाटदारी कर रहे हैं वो भी उस गैंग के अंदर शामिल हैं। आप भी यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने भी देखा योगी आदित्यनाथ को पिछली बार शासन करा, इस बार भी शासन में जनता दोबारा लेके आई। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम करते हैं? देखिए, मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ और अमरोहा के जब मैंने सर्वे किया और मैं वहाँ गया तो वहाँ 74% मुस्लिम आबादी। अगर जब हमने उनसे बातचीत की कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी से कोई आपको दिक्कत, बड़े खुश होकर के, अरे नहीं, हमें मकान मिला है, आवास विकास योजना का मकान मिला है, अरे हमारे पास आयुष्मान भारत योजना कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए और 5 लाख खत्म हो गए थे तो अब फिर अगले साल आप 5 लाख आ गए और हम जगह जगह इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो वो भी किराया हमें कार्ड से मिल रहा है। और वो इतनी तारीफ, और राशन के घरों में हमारा इतना राशन भर चुका है, इतना राशन मिल रहा है कि हम दूसरों को भी दे दें और जब भी हमारा राशन बच रहा है। ऐसे वहाँ उनकी तारीफ, ऐसे मुस्लिमगढ़ में उनकी तारीफ। और 8% मुस्लिम वोट भी योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, उनके काम को मिला है। ये कितने भड़काते रहे हमारे मुस्लिम भाइयों को, कितना ये जहर घोलने की बात करें हिंदू मुस्लिम भाइयों को। और ये सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स, कि बस मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए इन मुस्लिमों के अंदर जहर भरते रहें, नफरत भरते रहें। अरे आप देख लीजिए कि मुस्लिमों ने भी 8% वोट देकर दिखा दिया कि जो हमारा है हम उसके हैं। और आप ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना करें। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी देख लीजिएगा आपका कितना बुरा हाल होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का परचम लहराने वाला है। अच्छा, जिसकी मृत्यु हुई थी उमेश पाल की, उनकी माता जी लगातार कह रही है कि जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया है और अपराधियों को भी उस तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अखिलेश यादव से पूछो कि जो देश का बेटा, जिसका बेटा चला गया, उसकी माँ का क्या हाल है। और उसका परिवार से पूछो कि उसका क्या हाल है। उसके आंखों के आंसू देखो, उसके दिल की धड़कनों को देखो। और उसकी जो कमी हो गई है उसके परिवार में, उस कमी को पूर्ति को कौन करेगा, उस कमी को देखो। और किस तरह से ये बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और हिंदू मुस्लिम फिसाद कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों का नाम लेकर के ये इस तरह के बात करना चाहते हैं। अरे एक माँ को न्याय मिले, बिल्कुल मिले, कोर्ट से भी मिले और प्रशासन से भी मिले। और मैं कहता हूं हमारे मुख्यमंत्री उनसे भी मिले, उनके भी बिल्डोजर इन पे चले कि जिस माँ का कलेजा जो फटा हुआ है, कम से कम उस माँ के कलेजे को ठंडक मिले और उसको न्याय मिले। जो गलत करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको इसी तरह से फांसी पे लटका दिया जाए और उसके घरों पे बिल्डोजर चला दिया जाए।
जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, घरों को ध्वस्त कर रहे हैं, उस नीति को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो भी गुर्गे हैं या जिन्होंने भी जबरन कब्जा किया उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, एक तो बिल्डोज़र इसलिए भी चल रहा है कि जो गलत कर रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के जगह छीन रहा है, किसी को सता रहा है, महीने बांध रखे, बुरा हाल आपने कर रखा है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्डोज़र चलना ही चाहिए।